आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं आपको स्तनपान कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी। स्तनपान के विज्ञान, मतलब कैसे वो दूध कैसे बनता है, दूध कैसे बाहर निकलता है, तो उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी। तो आपको पता चलेगा कि माँ को समझाने में भी आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये है आपकी एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट, ये है आपका स्तन। ठीक है, तो ये स्तन है, ये साइड क्रॉस सेक्शनल है, मतलब ऐसे साइड से लिया हुआ है। जैसे स्तन को ऐसे ऐसे बीच में से अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये स्तन ऐसा दिखता है, अंदर से ऐसा दिखता है। ये जो है ये वाला, ये निपल है। ठीक है, उसके आजू बाजू वाला जो काला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं एरियोला। ठीक है, काला भाग। ठीक है, ये जो सारी है ये सारी नलियाँ है। देखिए ये सारी नलियाँ हैं। आप देखेंगे कि निपल में, ये जो है निपल में नलियाँ बहुत पतली होती है, वहाँ पे दूध जमा नहीं होता है। ठीक है, दूध जमा कहाँ होता है? दूध जमा होता है ये जो बड़ी नलियाँ है जो काले भाग के नीचे है, तो वहाँ पे माँ का दूध यहाँ पे जमा होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये है दूध बनाने की फैक्ट्री, मैं जैसे पेशी है लेकिन मैं उसको फैक्ट्री बोलती हूँ। यहाँ पे दूध बनता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सारी आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी पेशियाँ हैं, वहाँ से दूध बन के यहाँ पे बाहर निकलता है। ठीक है, और ये जो आगे उसके आजू बाजू वाला ये जो वाला गोल भाग है, ये वाला ये भी मांसपेशियाँ है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे पूरा जो पेशियाँ है जहाँ से दूध बनता है, और जहाँ ये आगे ऊपर की जो पेशियाँ है वहाँ पे दो हार्मोन काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये हार्मोन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो छोटी छोटी पेशियाँ है जहाँ पे दूध बनता है, देखिए ये छोटी छोटी पेशियाँ है ना, ये वाली, वहाँ पे कौन सा हार्मोन काम करेगा? प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? वो दूध बनाता है। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोलैक्टिन है वो दूध बनाता है। लेकिन एक बार दूध बन गया तो फिर वो दूध को बाहर भी तो निकालना है, राइट? तो जैसे वो माँ बच्चे के बारे में सोचती है, जैसे वो बच्चा नज़दीक आता है, तो वो ऑक्सीटोसिन करके एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जो बाहर की जो पेशियाँ है, ये गोल वाली जो बाहर की जो पेशियाँ है, वो पेशियाँ को वो संकोचता है और वो दूध बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके दो हार्मोन्स। ठीक है, एक बार वापस बताती हूँ कि जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये दूध बनाता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? वो दूध को बाहर निकालता है। अगर प्रोलैक्टिन होगा और ऑक्सीटोसिन नहीं बनेगा तो वो फिर माँ दूध बनाएगी लेकिन दूध बाहर निकालेगी नहीं। तो वो ऑक्सीटोसिन होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं आपको प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के बारे में भी थोड़ा बताऊंगी। ठीक है, ये जो सारा भाग है, ये वाला भाग, ये सारा है ब्रेस्ट का टिश्यू है। ब्रेस्ट स्तन के सारी पेशियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पे कई माँ ऐसी होती कि यहाँ पे चर्बी ज़्यादा होती है तो उसके स्तन बड़े होते हैं। कई माता ऐसी होती कि चर्बी कम होती है तो यहाँ पे ये स्तन कम होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे फाइब्रस टिश्यू है, यहाँ पे भी थोड़ा मतलब वसा भी होता है, यहाँ पे चर्बी भी होती है। ठीक है, तो कई माएँ आपके पास आएगी कि अरे मेरी छाती स्तन मेरा छोटा है, तो आएगा कि नहीं? तो आपको माँ को बोलना है कि ये जो दूध बनाने की फैक्ट्रियाँ सब में लगभग एक ही मात्रा में होती है, लेकिन कभी कभी ये आगे जो उसके आजू बाजू में जो चर्बी होती है, चर्बी की मात्रा या वसा की मात्रा अलग अलग हो सकती है, इसीलिए स्तन बड़े या छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और ये देखिए, ये वापस मैं आपको बताती हूँ कि जो बड़ी बड़ी नलियाँ हैं जहाँ पे दूध जमा होता है वो काले भाग के नीचे है। तो बच्चे को ऐसे लाना है जिससे वो नीचे का काला भाग उसके मुंह में जाए। क्यों नीचे का काला भाग नीचे जाना, मुंह में जाना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जब भी दबाता है तो नीचे के होंठ दबाता है। जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं तो हमेशा हम निवाला नीचे रखते हैं, ऊपर नहीं रखते हैं, राइट? क्यों नीचे रखते हैं? क्योंकि हम लोग ये जो हमारा नीचे का जो जड़बा है वो हम लोग
दबा सकते हैं, राइट। उससे हम लोग ये चबा सकते हैं। उसी तरह बच्चा जब भी स्तन मुंह में लेता है तो उसका नीचे का जो जड़बा है, नीचे का जो जॉ है, उससे वो दबाएगा तो यहाँ से दूध बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे के ऊपर के होठे सिर्फ निप्पल के ऊपर आने चाहिए और उसके नीचे के होठे, ये पूरा जो आपका जो बॉर्डर है, काले भाग और स्तन का बॉर्डर है, वहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बच्चे का सपोज़ माता का स्तन का जो काला भाग है बहुत छोटा है, उस एरियोला छोटा है, तो बच्चे का जो नीचे का होठे ये स्तन पे भी आ सकता है, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करो, लेकिन पूरा जो नीचे का काला भाग है और थोड़ा काला सफ़ेद, मतलब ये आपका स्तन का भाग भी बच्चे के मुंह में जाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बच्चे के मुंह में सिर्फ निप्पल गया, जैसे मैंने आपको वहाँ पे वीडियो में दिखाया था पहले सेशन में, कि अगर बच्चे के मुंह में सिर्फ निप्पल गया तो निप्पल में दूध आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दूध जमा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। एक्चुअली अभी मैं आपको प्रोलैक्टिन के बारे में बताने वाली हूँ। प्रोलैक्टिन क्या है? वो है हार्मोन है और वो दूध बनाता है, ठीक है। तो जब होता क्या है कि जब भी बच्चा सकलिंग चालू करता है, जब भी बच्चा माँ का दूध चूसना चालू करता है, तभी ये जो सिग्नल है, ये पूरा मैसेज जाता है माँ के मस्तिष्क में, और माँ के मस्तिष्क से हार्मोन है, वो है प्रोलैक्टिन। एक प्रोलैक्टिन करके हार्मोन वो बाहर निकलता है और वो स्तन को ज़्यादा दूध बनाने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलेशन बोलते हैं, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेशन, प्रोलैक्टिन क्या करता है? दूध की मात्रा बढ़ाता है, दूध बढ़ाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा क्या है कि ये जो प्रोलैक्टिन है, वो रात में प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो बच्चे रात में दूध पीते हैं उनका वज़न बहुत अच्छा बढ़ता है, आप देखना। तो क्योंकि प्रोलैक्टिन है वो दूध बढ़ाता है, तो वो दूध बढ़ाने का हार्मोन कभी बढ़ता है? रात में। तो मदर को बोलो कि आप बच्चे को हर 3-3 घंटे में उठा के उसको दूध पिलाओ, ठीक है। जो बच्चा रात में दूध पिलाएगा इतना हेल्दी होगा। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि प्रोलैक्टिन कभी बढ़ता है? जब भी बच्चा सकलिंग करता है, जब भी वो बच्चा चूसने का चालू, व्हेन ही स्टार्ट सकिंग, ठीक है। और दूसरा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर माँ बोले कि मुझे दूध नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बोलना है कि जितनी बार आप दूध पिलाएंगी उतनी बार वो दूध बढ़ेगा, लेकिन सही टेक्निक से पिलाना है, ठीक है। क्योंकि सही टेक्निक से नहीं पिलाया तो क्या होगा कि बच्चा दूध खींच नहीं सकेगा और वो दूध अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और उससे फिर वो दूध बढ़ेगा नहीं, वो दूध बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये जो है आपका ऑक्सीटोसिन, अभी मैंने आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में भी बताया हुआ है कि ऑक्सीटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिससे जो माँ के शरीर में जो दूध बना हुआ है माँ के स्तन में, वो दूध बाहर फेंकना, वो ऑक्सीटोसिन का काम है, दूध को बाहर निकालना, ठीक है। तो वो दूध बाहर कैसे निकलेगा? जैसे ही माँ बच्चे के बारे में सोचेगी, जैसे ही उसकी ममता जागेगी, वैसे ही ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। और जैसे ऑक्सीटोसिन बढ़ा, वो बच्चा दूध बाहर निकलेगा और तुरंत बच्चे का मुंह भर जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चा आएगा स्तन पे, दूसरे क्या क्या कारण हो सकते हैं ऑक्सीटोसिन बढ़ने की? या तो माँ खुश है, माँ बच्चे के बारे में सोच रही है, कॉन्फिडेंट है, बहुत उसमें आत्मविश्वास है, बच्चा नज़दीक है, बच्चा खुश है, बच्चा बढ़ रहा है, वही टाइम पे वो ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे हम लोग जब भी प्यार में होते हैं तो बहुत हम लोग को वी आर हैप्पी, बहुत खुश होते हैं, वैसे ही आपको अगर माँ को वो लव हार्मोन बढ़ाना है तो माँ को भी बहुत खुश रखना है, ठीक है। खुश कैसे रखेंगे? पहले तो माँ को बोलना है कि बच्चे के बारे में सोचे, बच्चा हेल्दी हो, कॉन्फिडेंट होगी मदर, उसको कोई दुख नहीं होगा, कोई उससे परेशान नहीं करेगा, अच्छे उसका स्वास्थ्य है, तो ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। तो आपको ये ऑक्सीटोसिन पे भी बहुत ही ध्यान रखना है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है? जो माँ का जो यूट्रस है, यूट्रस को भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब उसको संकुचित करता है। तो जो खून जो है, थोड़ा सा भी जो खून है वो बाहर निकल जाता है, थोड़ा आ जाता है। और पोस्टमार्टम हेमरेज
नहीं होए, उसके लिए ऑक्सीटोसिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या करेगा कि ये सर्विक्स को तुरंत ही ऐसा बंद कर देगा, ठीक है, जहाँ से वो बच्चा निकलता है। तो वो ऑक्सीटोसिन होना वहाँ पे भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नाउ अभी क्या होता है कि कभी कभी माँ दूध नहीं पिला सकती है, या तो दूध नहीं निकल रहा है, तो बच्चा दूध नहीं खींच रहा है, या माँ को नहीं मालूम है कैसे टेक्निक से दूध पिलाना है, तो उसमें क्या होता है कि दूध ब्रेस्ट में, स्तन में रह जाता है। तो ये ब्रेस्ट में जो दूध रह जाता है उसमें ब्रेस्ट स्तन स्तन जो दूध है, स्तन का दूध है, उसमें देर इज़ समथिंग कॉल्ड मिल्क इनहिबिटरी फैक्टर। मतलब ऐसा एक पदार्थ है जो स्तन को बताता है कि अभी दूध ज़्यादा बनाओ मत, क्योंकि अभी आपको ये दूध बनाना बंद करना है, क्योंकि बच्चा दूध नहीं पी रहा है। या तो माँ को ये टेक्निक मालूम नहीं है, माँ को कौशल्य मालूम नहीं है कि कैसे दूध पिलाना, ठीक है, तो वो दूध अंदर का अंदर ही रह जाता है। पहले तो क्या होगा कि थोड़े वो उसके स्तन थोड़े कड़क हो जाएंगे, फिर उसमें इन्फेक्शन होगा, ये सारे प्रॉब्लम होंगे। तो ये जो मिल्क इनहिबिटरी फैक्टर है, ये आपको ध्यान में रखना है कि माँ के स्तन में जितना भी दूध है वो माँ को स्तनपान द्वारा निकालना है, क्योंकि अगर नहीं निकालेगा तो धीरे धीरे ये दूध बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूध बनना बंद नहीं होना चाहिए, वरना उसका दूध कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा, ये इतना मुझे आपको बताना था कि दूध कहाँ पे बनता है, कौन से दो हार्मोन है, और मिल्क इनहिबिटरी फैक्टर को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये मेरा सेशन ख़त्म करती हूँ, और मैं आपको अभी यहाँ पे एक ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। उसका नाम है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।